नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बृहदारण्यकोपनिषद, जिसके प्रथम अध्याय का चौथा ब्राह्मण यानी चौथा अध्याय इस प्रकार है। इस प्रकरण में सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में जो कुछ कहा गया है वह ज़ैंदावस्था तथा बाइबल के वर्णन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इस अध्याय में सृष्टि की रचना और आत्म तत्व का वर्णन है। ज़ैंदावस्था में परमात्मा का नाम अम्ही तथा अम्ही यदम्ही रखा गया है, जो अस्मि का अपभ्रंश है। बाइबल में एक्सोडम पुस्तक में परमात्मा ने अपना नाम आई एम तथा आई एम दैट आई एम कहा गया है। बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय के 49वें ब्राह्मण में भी लिखा है, सृष्टि के प्रारंभ में आत्मा ही था। उसने चारों तरफ देखा तो उसे अपने सिवाय कोई नहीं दिखा। वहाँ कोई दूसरा नहीं दिखा तो उसने कहा, मैं हूँ, अहम अस्मि। क्योंकि उसने कहा अहम अस्मि, इसलिए उसका नाम अहम हो गया। अहम नामा अभवत। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में यो असा वसौ पुरुषः सो अहम अस्मि लिखा है, जो पारसियों के अम्ही यदम्ही तथा ईसाइयों के आई एम दैट आई एम से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस उपनिषद के इस वाक्य को कि आत्मा का नाम अहम है, जैसा का तैसा बिना अर्थ समझे पारसी, यहूदी तथा ईसाई धर्म ने अपना लिया और यह कहना शुरू कर दिया कि भगवान का नाम ही मैं हूँ है। आई एम, अम्ही, अस्मि, यह है। इस ब्राह्मण में दूसरी उल्लेखनीय बात तृतीय पद्मावली में पाई जाती है। वहाँ लिखा है कि वह पुरुष रूप आत्मा जो सृष्टि के प्रारंभ में था, आत्मा एव इदम अग्रे आसीत, वह अकेला ही था। इसलिए दूसरा हो तभी तो सृष्टि में रमण करे, यह सोचकर सह वे न रेमे, इसलिए अकेला आदमी रमण नहीं कर सकता। तस्माद एकाकी न रमते, उसने सोचा कि मेरे सिवाय दूसरा भी होना चाहिए। सह द्वितीयम एच्छत, शुरू में वह ऐसा था। सह ह एतावान आस, जैसे स्त्री तथा पुरुष मिले हुए होते हैं। यथा स्त्री पुमांसो संपरिष्वक्तो, उसने अपने शरीर को दो खंडों में विभक्त कर दिया। सह इमम एव आत्मानम द्वेधा अपातयत, इस प्रकार जब एक के दो हो गए तब वे पति तथा पत्नी बने। ततः पति च पत्नी च अभवताम, इसलिए यह नर तथा नारी का अपना अपना देह अन्न के आधे दाने के समान है। तस्मात् इदम अर्धव्रगलम इव स्वः, सृष्टि के प्रारंभ में पुरुष था, फिर उसी में से स्त्री को बनाया गया। इस कथन को यूं भी समझा जा सकता है कि जीवन का प्रारंभ एक कोष्ठक तत्व यानी यूनिसेल्युलर लाइफ से शुरू हुआ। उसके बाद बहुकोष्ठक जीवन यानी मल्टी सेल्युलर लाइफ का विकास हुआ। इसी क्रम को खोलते हुए अगले प्रकरण में कहा गया है कि पुरुष तत्व और स्त्री तत्व संपूर्ण प्राणी जगत में प्रकट हुए। गाय बैल, घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, बकरी बकरा, भेड़ भेड़ा, ऊंट ऊंटनी, यह मिथुन प्रकट हुआ। यद इदम किंच मिथुनम आ पिपीलिकाभ्यः तत् सर्व असृजत, यह सब कहने का अर्थ यह है कि यथार्थ सत्ता को आत्मा की ही है। सर्वत्र आत्मा ही आत्मा है, वही नाम रूप से अलग अलग दिखलाई दे रहा है। नाम रूपाभ्याम एव व्यक्रियते असो, वही सब जगह प्रविष्ट हुआ है। स एषः इह प्रविष्टः, क्योंकि आत्मसत्ता ही यथार्थ तत्व है, इसलिए वही प्रत्येक वस्तु से अधिक प्रिय समझनी चाहिए। वही पुत्र से भी अधिक प्यारी है। तत् एतत् प्रेयः पुत्रात्, वही धन से भी अधिक प्यारी है। प्रेयः वित्तात्, वही अन्य सब से अधिक प्यारी है। प्रेयः अन्यस्मात् सर्वस्मात्, वही आत्मा हमारा अंतरतर है। अंतरतरम यद अयम आत्मा, जो व्यक्ति आत्मा से अन्य किसी पदार्थ को अधिक प्रिय कहता है उसे कहें, सह यह अन्यम आत्मनः प्रियम ब्रुवाण मत ब्रूयात, कि है मूर्ख, जिस पुत्र कलत्र वित्त धन धान्य को जो तू प्रिय समझ रहा है वह तुझे अपने प्रिय भगवान तक पहुँचने में रोक देगा। प्रियम रोत्स्यति इति, जो व्यक्ति अपने आत्मा को प्रिय समझेगा वह सामर्थ्यवान हो जाएगा। ईश्वरः तथा एव स्यात् आत्मानं प्रियम उपासी,
उपनिषदकार ऋषि का कहना है कि सृष्टि नाम रूपात्मक है। इस नाम रूप में डूब जाने से यही लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट हो जाता है। आत्म तत्व ही यथार्थ सत्ता है। पुत्र, कलत्र, धन, धान्य मनुष्य को आत्म तत्व से विमुख करने वाले पदार्थ हैं। इनमें रमने वाला लक्ष्य से भटक जाता है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा बृहदारण्यकोपनिषद का अध्ययन। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।